जय गायत्री माता, जय गुरुदेव। पुस्तक पुनर्जन्म एक ध्रुव सत्य। इस पुस्तक में पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी आगे लिखते हैं कि तुर्की के अदाना क्षेत्र में जन्मा इस्माइल नामक बालक जब 1-2 वर्ष का था, तभी वह अपने पूर्व जन्म की बातें सुनाते हुए कहता, मेरा नाम आबिद सुजुल मस है। अपने सिर पर बने एक निशान को दिखाकर बताया करता कि इस जगह चोट मारकर मेरी हत्या की गई थी। जब बालक 5 वर्ष का हुआ और अपने पुराने गांव जाने का अधिक आग्रह करने लगा, तो घर वाले इस शर्त पर रजामंद हुए कि वह आगे आगे चले और उस गांव का रास्ता बिना किसी से पूछे स्वयं बताए। लड़का खुशी खुशी चला गया और सबसे पहले अपनी कब्र पर पहुंचा। पीछे उसने अपनी पत्नी हतीश को पहचाना और प्यार किया। इसके बाद उसने एक आइसक्रीम बेचने वाले मोहम्मद को पहचाना और कहा, तुम पहले तरबूज बेचते थे और मेरे इतने पैसे तुम पर उधार हैं। मोहम्मद ने वह बात मंजूर की और बदले में उसे बर्फ खिलाई। पत्र प्रतिनिधि बच्चे को अदना नगर ले गए। वहां वह अपनी पूर्व जन्म की बेटी गुलशरा को देखते हुए पहचान गया और मेरी बेटी, प्यारी बेटी गुलशरा कहकर आंसू बहाने लगा। उसने अपने हत्या के स्थान अस्तबल को दिखाया और बताया कि रमजान ने मुझ पर कुल्हाड़ी से हमला किया और मार डाला। इसके बाद वह अपनी कब्र पर पत्रकारों को ले गया, जहां उसे दफनाया गया था। पुलिस ने भी इस कत्ल की ठीक वैसी ही जांच की थी जैसी कि बच्चे ने बताई। हत्यारे को उससे पहले ही फांसी लग चुकी थी। बालक इस्माइल का चचा उससे एक क्रूर व्यवहार करने लगा, तो उसने चिल्लाकर कहा, तुम भूल गए, मेरे ही बाग में काम करते थे और मैंने ही तुम्हें मुद्दतों रोटी खिलाई थी। सचमुच आबिद के इस जन्म के चचा पर भारी एहसान थे। लेबनान के कारनाई नगर में 67 किलोमीटर दूर खरेबी गांव के एक अहमद नामक लड़के ने कुछ बड़ा होते ही अपने पूर्व जन्म के अनेक विवरण बताए, जिसमें ट्रक दुर्घटना, पैरों का खराब होना, प्रेमिका से विफलता, भाई का चित्र, बहन का नाम आदि के वे संदर्भ प्रकाश में आए जिनसे बालक का पूर्व परिचित होना संभव न था। बालक ड्रज वंश का इस्लाम धर्मावलंबी है। आमतौर से उस वातावरण में पुनर्जन्म की मान्यता नहीं है, तो भी इस घटना ने उन्हें पुनर्विचार के लिए विवश कर दिया। इंग्लैंड की एक विचित्रपूर्ण पूर्व जन्म घटना कुछ समय पूर्व प्रकाश में आई थी। नॉर्थम्बरलैंड के एक सज्जन पोलक की लड़कियां सड़क पर किसी मोटर की चपेट में आकर मर गई थीं। बड़ी 11 वर्ष की थी जो आना, छोटी वर्ष की जैकलीन, छोटी 6 वर्ष की थी जिसका नाम जैकलीन था। दुर्घटना के कुछ समय बाद श्रीमती पालक गर्भवती हुई, तो उन्हें न जाने क्यों यही लगता रहा कि उनके पेट में 2 जुड़वां लड़कियां हैं। डॉक्टरी जांच कराई तो वैसा कुछ प्रमाण न मिला, पर पीछे समय पर 2 जुड़वां लड़कियां ही जन्मी। एक का नाम रखा गिलियन, दूसरी का जेनिफर। इन दोनों के शरीर पर वे निशान पाए गए जो उनके पूर्व जन्म में थे। इतना ही नहीं, उनकी आदतें भी वैसी ही थीं जैसी मृत लड़कियों की। इन लड़कियों को मरी हुई बच्चियों के बारे में कुछ बताया नहीं गया था, पर वे बड़े होने पर आपस में पूर्व जन्म की घटनाओं की चर्चा करती हुई पाई गईं। समय अनुसार उनके पूर्व जन्म के अनेकों संस्मरण बताकर तथा अपने उपयोग में आने वाली वस्तुओं की जानकारी देकर यह सिद्ध किया कि उन दोनों ने पुनर्जन्म लिया है।
पुनर्जन्म होने और पूर्व जन्म की स्मृति बनी रहने वाली घटनाओं की श्रृंखला में एक कड़ी माइकल शेल्डन की इटली यात्रा की है। इटली में यूं प्रत्यक्ष उसे कुछ आकर्षण नहीं था और न कोई ऐसा कारण था जिसकी वजह से इस यात्रा के बिना उसे चैन ही न पड़े। कोई अज्ञात प्रेरणा उसे इसके लिए एक प्रकार से विवश ही कर रही थी। माइकल ने यात्रा के कुछ ही दिन पूर्व एक स्वप्न देखा कि वह इटली के किसी पुराने नगर में पहुंचा है और किसी जानी पहचानी गली में घुसकर एक पुराने मकान में पहुंचा है। जीने में चढ़ते हुए वह चिरपरिचित दुमंजिले कमरे में सहज स्वभाव घुस गया और देखा एक लड़की घायल पड़ी है। उसके गले पर छुरे के गहरे घाव हैं और रक्त बह रहा है। अनायास ही उसके मुंह से निकला, मारिया मारिया, घबराना मत, मैं आ गया। सपना टूटा। शेल्डन इस विचित्र सपन का कुछ मतलब न समझ सका और आतंकित बना रहा। फिर भी यात्रा तो उसने की है। जब वह जिनोवा की सड़कों पर ऐसे ही चक्कर लगा रहा था तो उसे वही सौपन वाली गली दिखाई पड़ी। अनायास ही पैर उधर मुड़े और लगा कि वह किसी पूर्व परिचित के घर की ओर चला जा रहा था। सौपन में देखी कोठरी यथावत थी। वह सहसा चिल्लाया, मारिया मारिया, तुम कहाँ हो? जोर की आवाज सुनकर पड़ोस के घर में से एक बुढ़िया निकली। उसने कहा, मारिया तो कभी की मर चुकी, अब वहाँ कहाँ है, पर तुम कौन हो? बुढ़िया ने शेल्डन को घूर घूर कर देखा और पहचानने के बारे में आश्वस्त होकर बोली, पर लुईगी ब्रॉन दोनों, तुम तो इतने अरसे बाद लौटे, अब तक कहाँ रह रहे थे? बुढ़िया हवा में गायब हो गई तो शेल्डन और भी अधिक अचकचाया। उसे ऐसा लगा मानो किसी जादू की नगरी में घूम रहा है। अपरिचित जगह में ऐसे परिचय मानो सब कुछ उसका जाना पहचाना ही हो। बुढ़िया भी उसकी जानी पहचानी हो, घर भी गली भी ऐसी है मानो वह वहाँ मुद्दतों रहा हो। मारिया मानो उसकी कोई अत्यंत घनिष्ठ परिचित हो। हतप्रभ शेल्डन को एक बात सूझी। वह सीधा पुलिस ऑफिस गया और आग्रह पूर्वक यह पता लगाने लगा कि क्या कभी कोई मारिया नामक लड़की वहाँ रहती थी, क्या वह कत्ल में मरी। तलाश कौतूहल की पूर्ति के लिए की गई थी, पर आश्चर्य यह है कि 122 वर्ष पुरानी एक फाइल ने उस घटना की पुष्टि कर दी। पुलिस रिकॉर्ड के कागजों ने बताया कि उसी मकान में मारिया बुइसा कारा नेबो नामक एक 19 वर्षीय लड़की रहती थी। उसकी घनिष्ठता एक 25 वर्षीय युवक लुईगी व्रोनदोनो नामक युवक से थी। दोनों में अनबन हो गई तो युवक ने छुरे से उस लड़की पर हमला कर दिया और कत्ल करने के बाद इटली छोड़कर किसी अन्य देश को भाग गया। तब से अब तक उसका कोई पता नहीं चला। शेल्डन को यह विश्वास पूरी तरह जम गया कि वही पिछले जन्म में मोरिया का प्रेमी और हत्यारा रहा है। वह तथ्य उसे न तो सौपन प्रतीत होता था न भ्रम, वरन जब भी चर्चा होती उसके कहने का ढंग ऐसा ही होता मानो किसी यथार्थ तथ्य का वर्णन कर रहा है। इस घटना को मनोवैज्ञानिक वेत्ताओं ने अपनी शोध का विषय बनाया। शेल्डन ने से लंबी पूछताछ की, पुलिस कागजात देखे और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जो बताया गया है उसमें कोई बहकावा या अतिशयोक्ति नहीं है। इस प्रकार की अन्य घटनाओं के विवरणों पर गंभीर विचार करने के बाद शोधकर्ता इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अतीन्द्रिय चेतना की प्रस्फुरना से ऐसी घटनाओं की स्मृति भी सामने आ सकती है जिनका न तो वर्तमान से कोई सीधा संबंध है और न अनुभव करने वाले व्यक्ति को इस तरह की कोई जानकारी या जिज्ञासा है। ये स्मृतियां पूर्व जन्म की हो सकती हैं। आज के लिए बस इतना ही।
आगे आप हमारे साथ इसी तरीके से सुनते रहना। सभी सज्जनों को मेरी तरफ से नमस्कार तथा हार्दिक प्यार। अब एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय माता दी।